दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पवन पुत्र बजरंग बली की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्र के महल की सबसे खूबसूरत अप्सरा थीं। उनका नाम था पुंजिकस्थला। उनकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर फैले थे और उनका स्वभाव इतना चंचल था कि सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। एक दिन अपनी चंचलता में उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वे वानरी का रूप धारण करेंगी। इस श्राप से पुंजिकस्थला ने तुरंत आत्मग्लानि महसूस की और ऋषि से माफी मांगने लगी। ऋषि ने उनकी विनती सुनकर दया दिखाते हुए कहा, तुम्हारा वानर रूप भी अद्वितीय तेजस्वी होगा और तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जिसकी कीर्ति और यश अनंत होगा। सोचिए, कैसा होगा वह पुत्र? हाँ, वही बजरंग बली, जिनकी हम सब पूजा करते हैं। दोस्तों, आज की कड़ी में हम आपको बजरंग बली की मां अंजनी के पूर्व जन्म की रोमांचक और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। जानेंगे कि कैसे उनका जन्म हुआ और क्यों उन्हें वानर रूप मिला। यह कहानी है एक श्राप, तपस्या और प्रेम की अनोखी यात्रा की। एक दिन तपस्या में लीन ऋषि से श्राप पाने के बाद पुंजिकस्थला को इंद्रदेव ने वरदान मांगने का अवसर दिया। उत्सुकता से भरकर पुंजिकस्थला ने उनसे प्रार्थना की कि वह ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति दिलाएं। जब इंद्रदेव ने इसका कारण पूछा तो पुंजिकस्थला ने बताया कि एक दिन उन्होंने एक वानर समझकर एक तपस्वी ऋषि पर फल फेंक दिए, लेकिन वह कोई साधारण वानर नहीं थे, बल्कि एक महान तपस्वी साधु थे। उनके ध्यान में विघ्न डालने के कारण ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि जब भी पुंजिकस्थला को किसी से प्रेम होगा, वह वानर का रूप धारण कर लेगी। परंतु इस श्राप के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम कभी कम नहीं होगा। सोचिए, कैसे इस श्राप ने अंजनी के जीवन को बदल दिया और कैसे उन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आज भी हमारे दिलों में बसता है। हनुमान, पवन पुत्र, बजरंग बली, तैयार हो जाइए इस अद्भुत कहानी के रहस्यों को जानने के लिए। इंद्रदेव ने पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहां तुम्हारा प्रेम एक राजकुमार से होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के बाद तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और फिर तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन सुनकर पुंजिकस्थला धरती पर अंजनी के रूप में निवास करने लगी। एक दिन वन में अंजनी की नजर एक आकर्षक युवक पर पड़ी और वह उसकी ओर खिंच गई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, उसका चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने तुरंत अपना चेहरा छुपाया। युवक ने पास आकर पूछा, तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? अंजनी ने उत्तर दिया, मैं बहुत बदसूरत हूं। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे देखो। जब अंजनी ने उसकी ओर देखा तो वह युवक भी वानर रूप में था। उसने कहा, मैं वानर राज केसरी हूं और जब चाहूं तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूं। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और वे विवाह के बंधन में बंध गए। समय बीतता गया, लेकिन जब संतान सुख नहीं मिला तब अंजनी ने अपनी पीड़ा लेकर मातंग ऋषि के पास गई। मातंग ऋषि ने उन्हें कहा, नारायण पर्वत पर स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तपस्या करो। अंजनी ने इस चुनौती को स्वीकार किया क्योंकि वह जानती थी कि इस तपस्या से ही उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि कैसे अंजनी की तपस्या ने बजरंग बली का जन्म संभव किया? आइए इस अद्भुत और रोमांचक कथा का रहस्य खोलें। इस प्रकार अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि के तेज, सूर्य की प्रभा, सुवर्ण जैसी चमक, वेद और वेदांगों का ज्ञान और अपार बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। यह सुनकर अंजनी ने और भी कठिन तपस्या शुरू कर दी, लेकिन इस बार शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले श्राप की कहानी सुनाई और निवेदन किया, महादेव, इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे आपके अवतार को जन्म देना है। कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। महादेव ने मुस्कुराकर अंजनी को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से बजरंग बली का जन्म हुआ। अंजनी के पुत्र होने के कारण हनुमान जी को अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ हम आज की कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। क्या आपको यह रोमांचक और रहस्यमयी कहानी पसंद आई? तो एक बार बोलिए, जय बजरंग बली के जय, और अपनी पसंद, टिप्पणियां और शेयर से हमें जरूर बताएं।
आपके विचार हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं। नमस्कार।